एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट में आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं अब आपको एक्सरसाइज, इसकी थर्ड एक्सरसाइज को करा रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की गई है, जिसमें सिंपल्स वेक्टर होंगे और आपको कहीं ऐड करना होगा, कहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा, कहीं उसका मॉडुलस निकालना होगा, कहीं उसके डायरेक्शन रेशियोज, कहीं डायरेक्शन कोसाइंस निकाले होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 2 है वेक्टर एनालिसिस की। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का जो ए और बी वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे ए इज इक्वल टू -i प्लस जे प्लस की, और बी इज इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3 के, और सी इज इक्वल टू -1/√3i प्लस 1/√3j और -1/√3 के। ये ए बी सी 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और तीनों वेक्टर्स का हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, राइट। मैग्नीट्यूड निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि अगर किसी वेक्टर का मॉड निकालते हैं तो मॉड ऑफ, अगर कोई वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के गिवन है तो उसका मॉड ऑफ a इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z², राइट। अब यहाँ पे x क्या है, i का कोएफिशिएंट, j y क्या है, j का कोएफिशिएंट, और k क्या है, z क्या है, k का कोएफिशिएंट। x y z i j के कोएफिशिएंट होते हैं, इनके कोएफिशिएंट को देखो और अंडर के अंदर उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपका मॉडुलस निकल आता है। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर आपको दे रखा है a इज इक्वल टू -i प्लस j प्लस k। अब इसका अगर मॉड निकालना है तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट -1 है, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √3। मॉड ऑफ b निकालोगे तो मॉड ऑफ b, i का कोएफिशिएंट क्या है 2, j का कोएफिशिएंट क्या है -7 और k का कोएफिशिएंट क्या है -3, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 प्लस 49 प्लस 9 √62। और मॉड ऑफ c अगर निकालोगे तो -1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर और -1/√3 का स्क्वायर, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। मतलब तीनों वेक्टर्स का सिंपल सा मॉड निकालना था और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कंसीडर एक वेक्टर दे रखा है i, मतलब यहाँ पे 2 वेक्टर्स लिखना है जिसके सेम मैग्नीट्यूड, राइट। अगर सेम वेक्टर्स लिखना है जिनके मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको क्या करना है, आपको 2 वेक्टर खुद से सपोज करना है, लेकिन थोड़ी सी दिमाग में बात रखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि जिस वेक्टर को आप ए वेक्टर को सपोज करोगे, i j k के कोएफिशिएंट जो लोगे, जैसे i प्लस 2j प्लस 3 के लिए i का कोएफिशिएंट 1 ले लिया, j का कोएफिशिएंट 2 ले लिया, k का कोएफिशिएंट 3 ले लिया, तो b वेक्टर में i j के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे लेकिन बदल जाएंगे। i वाला j के साथ कर दो, j के साथ, j वाला k के साथ कर दो, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। तो एक वेक्टर अगर आपके लिए i - 2j प्लस 3 के और b वेक्टर आपके लिए 2i प्लस j माइनस 3 के, देखिए यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है 1 -2 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। अब इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। यहाँ पे इस मॉड ऑफ a निकालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज √14। और ऐसे ही अगर मॉड b का मॉड वेक्टर b का मॉड निकालोगे तो 4 प्लस 1 प्लस 9, दैट इज √14, राइट। क्लियर, √14। हेंस a और b आर 2 मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स आपने ऐसे सपोज किए जिनका मैग्नीट्यूड सेम आ गया, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर आर डिफरेंट बिकॉज दे हैव सेम डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। ऐसे इसका, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर 2 वेक्टर्स तुम्हें ऐसे लिखने हैं जिनका डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब है कि वहाँ पे दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन सेम आने चाहिए। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आई जे के कोएफिशिएंट जो होने चाहिए वो मल्टीपल में हो सकते हैं। जैसे आई, एक वेक्टर तुमने सपोज किया आई प्लस जे प्लस के, तो इसको हम 2i प्लस 2j प्लस 3k भी मान सकते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 2k, और या 3i प्लस 3j प्लस 3k एंड सो ऑन करके हम इसको अगर सपोज कर लें तो a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। 2 वेक्टर तुमने सपोज किए।
अब आपको इस ए पी वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइंस दोनों वेक्टर के सेम आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होंगी, राइट। अब जैसे यहाँ पे एल तुमने निकाला, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या होती है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ ए, राइट। अब मॉड ऑफ यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट इसका मॉड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 अपॉन रूट 3। ऐसे ही एम निकालोगे कॉस बीटा वाई अपॉन मॉड ऑफ पी, तो वाई कितना है 1 अपॉन मॉड ऑफ पी 1 प्लस 1 रूट 3। और इसी बार से एन निकालोगे कॉस गामा, तो जेड अपॉन मॉड ऑफ पी तो अंडर रूट 3 आएगा, और यहाँ पे जे के का कोएफिशिएंट 1 है, तो एल एम एन फर्स्ट वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस आ रहे हैं वो 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3 आ रहे हैं। ऐसे ही अगर बी वेक्टर्स के हम क्यू वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालें, क्यू वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो गौर करिए एल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्स अपॉन एक्स, यहाँ कितना है 2, एक्स यहाँ पे कितना है 2 एक्स आई, तो एक्स यहाँ पे 2 है, 2 अपॉन मॉड ऑफ क्यू मतलब 4 प्लस 4 रूट 12, 2 अपॉन रूट 12 दैट मीन्स 2 अपॉन 2 रूट 3, दैट मीन्स 2 कैंसिल आउट 1 अपॉन रूट 3। इसी बार से अगर m निकालोगे तो y अपॉन मॉड ऑफ q, y कितना है 2 अपॉन मॉड ऑफ q मतलब 2 रूट 3, 2 कैंसिल हो गया 1 अपॉन रूट 3। इसी बार से n निकालोगे तो 2 अपॉन 2 रूट 3 दैट इज़ 1 अपॉन रूट 3। अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन सेम हैं दैट मीन्स बोथ वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y so that the vectors 2i plus 3j and xi plus yj are equal। अगर ये दो वेक्टर सेम हैं दैट मीन्स इनके आइडेंटिकल कंपोनेंट सेम होंगे, इनके आइडेंटिकल कंपोनेंट सेम होंगे। अब स्केलर कंपोनेंट सेम होंगे, स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट i का कोएफिशिएंट क्या है x, दैट इज़ कंपेयर करने पर जब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह से आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, राइट। सेम क्वेश्चन, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या कहता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो मॉड यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को लिखिए अपॉन उसका मॉड लिख लीजिए। अगर ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k है तो इस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर पहले निकाल लो। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज़ रूट 6। और अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का इंडिकेशन हमने बताया था एक कैप, इसे एक कैरेट के साइन से इंडिकेट करते हैं। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब आई प्लस जे प्लस 2k जो वेक्टर गिवन था वही लिख लिया अपॉन उसका मॉड लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर दो, आई अपॉन रूट 6 प्लस जे अपॉन रूट 6 प्लस 2 अपॉन रूट 6k, ये आपके पास यूनिट वेक्टर निकला है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पेपर में 1 मार्क्स में मिल जाते हैं डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। क्वेश्चन में 8 क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6। अगर हम पी के पॉइंट 1 2 3 ले लें तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ पी वेक्टर, मतलब पी को ओ से ज्वाइन कर दें तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई प्लस 2j प्लस 3k। आई यहाँ पे आई के साथ 1 आएगा प्लस 2j प्लस 3k, ओ पी वेक्टर आपका बन जाएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k। सिमिलरली क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। चूँकि एक्स एक्सेस के लंग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सेस के लंग यूनिट वेक्टर j होता है और जेड एक्सेस के लंग यूनिट वेक्टर k होता है, इसलिए क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो P और Q के जो पॉइंट्स गिवन थे उनसे आपने P और Q के पोजीशन वेक्टर आपने निकाल लिए। अब आपको निकालना क्या है, PQ वेक्टर निकालना है, PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले PQ वेक्टर निकालने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपको P और Q के पोजीशन वेक्टर मालूम है, OP और OQ मालूम है और PQ वेक्टर निकालना है तो Q के पोजीशन वेक्टर से P के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। Q के पोजीशन वेक्टर को, Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, OQ माइनस OP करना है। OQ माइनस OP करोगे तो PQ वेक्टर आपका निकल आएगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ PQ आपने निकाला, मॉड ऑफ PQ तो आपने निकाल लिया, PQ वेक्टर आपने निकालना है तो PQ वेक्टर निकालने के लिए
आपको करना क्या, ओ क्यू माइनस ओ पी। देखिए यहाँ पे ओ क्यू आपका क्या था 4i प्लस 5j प्लस 6k, और ओ क्यू कितना था, ओ पी कितना था i प्लस 2j प्लस k 3k। अब अगर ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे तो 4i माइनस आई क्या आ जाएगा 3i आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3i, और 5j माइनस 2j 3j बच जाएगा, और 6k माइनस 3k 3k बच जाएगा। इस तरह से पी क्यू वैक्टर जो आपका आ गया वो आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k वैक्टर बन गया, ये पी क्यू वैक्टर बन गया। सबसे पहले पी क्यू वैक्टर निकालने के लिए ओ क्यू माइनस ओ पी करना पड़ेगा। ओ क्यू वैक्टर क्यू का पोजीशन वेक्टर है, और ओ पी वैक्टर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, राइट। अब अगर इसकी यूनिट वेक्टर इसका निकालना है तो पी क्यू वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू निकाल लेना। पी क्यू वैक्टर आपको मालूम हो गया 3i प्लस 3j प्लस 3k, इसका मॉड निकालोगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चूँकि i j के कोएफिशिएंट 3 3 3 हैं तो यहाँ पे 9 प्लस 9 प्लस 9 27, इसको लिख सकते हैं 3√3। तो मॉड ऑफ पी क्यू आपको मिल गया 3√3, राइट। अब पी क्यू वैक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब कि पी क्यू वैक्टर का कैरेट यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उस वेक्टर को लिखिए अपॉन उसका मॉड ऑफ पी क्यू लिखिए। वेक्टर आपका पी क्यू वेक्टर क्या था 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन मॉड कितना आया 3√3, 3 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो i प्लस j प्लस k अपॉन √3, दैट इज i अपॉन √3 प्लस j अपॉन √3 प्लस k अपॉन √3, ये इसका यूनिट वेक्टर निकल आया पी क्यू वेक्टर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे क्या कहता है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। इनिशियल पॉइंट क्या होता है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है, और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है जहाँ से वेक्टर ख़त्म होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है, राइट। अब आपको पी पॉइंट और पी क्यू आपको दे रखा है, पी पॉइंट आपको दे रखा है 2 1, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, ओ पी वेक्टर क्या बन जाएगा 2i प्लस j, क्लियर 2i प्लस j, और क्यू पॉइंट आपको दे रखा है -5 7, तो ओ क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, मतलब क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा -5i प्लस 7j। अब अगर पी क्यू वेक्टर निकालना है तो ओ क्यू वेक्टर से ओ पी वेक्टर को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओ क्यू वेक्टर क्या है -5i, और यहाँ पे क्या है प्लस 2i, तो -5i माइनस 2i माइनस 7i आपका पी क्यू वेक्टर में 7i आ जाएगा, और प्लस 7j माइनस j मतलब 6j, ये आपका पी क्यू वेक्टर निकला है। अब अगर आपसे कहता है कि स्केलर कंपोनेंट निकालना है तो स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे -7 और 6 है, जो i और j के कोएफिशिएंट होते हैं वो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, राइट। और वेक्टर कंपोनेंट अगर निकालना है तो 7i आपका वेक्टर कंपोनेंट है और 6j आपका दूसरा वेक्टर कंपोनेंट है। तो इस तरह से आपको स्केलर कंपोनेंट -7 और 6 मिल गए, और वेक्टर कंपोनेंट -7i प्लस 6j मिल गया, राइट। सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ 2 वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को आपको सिर्फ ऐड करना है, i को i के साथ ऐड कर दो, j को j के साथ सारे ऐड कर दो, k को k के साथ ऐड कर दो। सिंपल सा एडिशन होता है। अगर हम इसको ऐड करें a प्लस बी प्लस सी, तो गौर करिए अगर हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो यहाँ पे i है -2i है, i माइनस 2i माइनस i माइनस i बचेगा, और -i प्लस i आपका 0 हो जाएगा। मतलब एडिशन जब a प्लस बी प्लस सी करोगे तो आपका 0i वेक्टर आ जाएगा। प्लस j वेक्टर को अगर ऐड करें तो -2j और प्लस 4j, प्लस का 2j बचेगा, प्लस का 2j और माइनस का 6j, माइनस का 4j वेक्टर आ जाएगा। ये आपका माइनस का 4j j का कंपोनेंट ऐड हो गया। और k को अगर ऐड करें तो k प्लस 5k 6k माइनस 7k, दैट मीन्स माइनस k। तीनों वेक्टर्स का जो सम आ गया वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -4j माइनस k आ गया। सिंपल सा एडिशन है। सारे i को एक साथ ऐड कर दो, सारे j को एक साथ ऐड कर दो, सारे k को एक साथ ऐड कर दो, राइट। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को अगर आप रेडी करते हो तो आपको इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आप निकाल ले जाओगे, क्योंकि एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात समझनी है। इन क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर के अगर सेम डायरेक्शन देनी है तो
तो उसके लिए क्या इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होनी चाहिए। अगर सेम मैग्नीट्यूड देना है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड देना है तो उनका मॉड सेम आना चाहिए। और अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकलता है। और अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को लिखिए अपॉन उसका मॉड ऑफ ए लिखिए, उस कंडीशन से आपका उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल आता है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है।